हेलो, आप सब कैसे हैं? इस कोरोना टाइम में सभी अपने घरों में बैठे हुए हैं। कोई कैसे टाइम पास कर रहा है, कोई कैसे टाइम पास कर रहा है। मगर एक बात सोचिए, क्या ये समय टाइम पास करने के लिए? ये जो समय हम घर में बैठ कर के फालतू बिता रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, दूसरों की वीडियो देख रहे हैं और दूसरों को वीडियो दिखा रहे हैं। यदि इसी काम को आप ऐसा करें कि जिस काम को करने से आपके घर परिवार को फ़ायदा हो और दूसरा आपके राज्य को फ़ायदा हो और देश को फ़ायदा हो, तो कैसा रहेगा? मेरा कहना इतना ही है कि अभी तक जो विदेशी कंपनियां हैं अपने भारतवर्ष में, लोग भारत के नाम पे बहुत बोलते हैं, बहुत, और उनके लिए मैं क्या बोलूं, कैसे कैसे कितने कितने फेसबुक पर, सोशल मीडिया तो इससे भरी डली है। भारत के लिए लोग बहुत भाषण देते हैं एक तरीके से कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, और भैया सब हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, हमें इसका गर्व है। मगर एक बात बताइए, क्या आप उस गर्व होने का, जो आपको भारतीय होने का गर्व है, क्या उसका फर्ज आप निभा रहे हैं? पूछिए आप अपने आप से, आप बताएंगे मुझे कि आप सही से उसका फर्ज निभा रहे हैं? कहीं ना कहीं हम भी दोषी हैं। लोग उदाहरण देते हैं, देखो अमेरिका में, यूएस में कितनी अच्छी फैसिलिटी है, इटली में देखो, जर्मनी में देखो, फ्रांस में देखो, चाइना में देखो। कोरोना आया और कितनी जल्दी उसने कवर कर लिया, कितनी हाई फैसिलिटी है। यहाँ की तो रोडें ही खराब है, आगे थोड़ा चलो थोड़ा गड्ढा आ जाता है। हम क्या टैक्स नहीं देते? एक बात बताओ, यदि आपके घर में परिवार में 100 लोगों का परिवार हो, उसमें 100 सदस्य हो, और केवल 100 लोगों में से केवल 5 लोग ही ऐसे हों जो कमाने वाले हों और जो घर परिवार को चलाने के लिए पैसे देते हों, तो पूरी सुविधाएं 100 लोगों को मिल पाएंगी? मेरा एक प्रश्न है आपसे, क्या पूरी सुविधाएं उन 100 लोगों को मिल पाएंगी? बिल्कुल नहीं मिल पाएंगी। क्यों? उसका कारण क्या है कि उन 100 में से 5 कमाने वाले हैं और 95 खाने वाले, तो उनकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। ऐसे ही हमारी सरकार, हमारे देश के साथ हो रहा है। 135 करोड़ की ये आबादी, जिसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो टैक्स पेयर हैं, जो भारत सरकार को टैक्स देते हैं ईमानदारी से। आप रेशो निकालोगे तो जान करके, देख करके हैरान रह जाओगे। अब दूसरी बात आती है, आप टैक्स दोगे कैसे? क्योंकि उसके लिए इनकम होनी चाहिए, सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए, इतनी इनकम होनी चाहिए कि आप खुशी खुशी सरकार को टैक्स दे सकें। जिन विदेशों की, जिन कंट्री की आप बात करते हो, इंटरनेशनल की आप बात करते हो, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स पेयर हैं और टैक्स देते हैं, ईमानदारी से देते हैं, इसलिए उन्हें वह सुविधाएं मिलती हैं। वहाँ की रोडें ऐसी हैं, वहाँ इतना भ्रष्टाचार नहीं है। लोग बहुत कमेंट्स करते हैं नेताओं पर, राजनीति पर, मगर एक चीज़ बताइए, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, यदि कोई बिजनेस के लिए कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही हो कि साहब ये कंपनी है, इसका स्टार्टअप चालू हुआ है, जी छोटी सी कंपनी है और स्टार्ट होकर के अपनी भारतीय कंपनी है, तो हम उस पर 50 सवाल खड़े कर देते हैं। अरे ये कंपनी है, कहीं ये भाग गई तो क्या होगा, डूब गई तो क्या होगा, ये हो गया तो वो क्या होगा, ये हो गया तो क्या होगा। अरे भैया एक बात बताइए, जब अमेज़ॉन इस कंपनी, जब यहाँ भारत में आई, फ्लिपकार्ट आया, ठीक है, और भी बहुत सारी कंपनियां इस देश में, हमारे में आई, तो आपने उनसे तो प्रश्न नहीं किया।
विदेश की कंपनियां कोई आती हैं तब आप उनसे प्रश्न नहीं करते हैं कि ये कंपनी भाग गई तो क्या होगा, ये डूब गई तो क्या होगा। मगर इंडिया में यदि कोई अपनी कंपनी स्टार्ट करने जा रहा है और उसका प्रोजेक्ट अच्छा है और इतना बेहतरीन है, इतना शानदार है कि वो अपने देश के भी काम आ सकता है, तो आप उस पर हज़ारों प्रश्न कर देते हैं कि ये डूब गई तो क्या होगा, भाग गई तो क्या होगा। आप ये क्यों नहीं सोचते हैं कि उस कंपनी का साथ दें और उसके साथ बढ़ें। हाँ, मैं फ्रॉड कंपनियों की बात नहीं कर रहा, जैसे कि कंपनी कुछ जो फ्रॉड होती हैं, कैसे कि जो आपका पैसा लगवाएं और पैसे को डबल करें कि आप आज इसमें पैसा लगाइए और 1 साल में डबल हो जाए। ये कंपनियां फ्रॉड होती हैं। मैं कभी भी इन कंपनियों के लिए आपको नहीं कहूँगा। आप ऐसी कंपनियों के साथ जुड़ें जिसका फ्यूचर ब्राइट हो और उसमें रीपर्चेजिंग हो, और उसमें जुड़ने के बाद में आपको इन फ्यूचर लाइफ टाइम के लिए आपके पास पैसा आता रहे और उससे पैसा कमा करके आप एक अच्छी इनकम कर सकें। जब आप रिटायरमेंट हो जाएं अर्थात 60 साल के बाद, तब भी उस कंपनी से आपको पैसा आता रहे। मैं ऐसी कंपनी की बात करता हूँ। ऐसी कंपनी के लिए आपको उसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी, केवल एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन शुल्क होता है। जैसे आप अमेज़ॉन का प्रीमियम लेते हैं तो उसका शुल्क देते हैं, फ्लिपकार्ट का लें, अमेज़ॉन का लें, किसी का भी लें तो उसका शुल्क देते हैं। आप घर में अपने टीवी देखते हैं, डिस्क देखते हैं तो उसका भी शुल्क देते हैं, मगर वो हर महीने देते हैं। मगर हमारी इंडियन कंपनी एक ऐसी कंपनी जिसने मात्र 354 रुपये में आपको एक रेडिएशन चिप दे रही है, जिससे आप रेडिएशन, जो मोबाइल से रेडिएशन निकलता है, टावरों से रेडिएशन निकलता है, आप उससे बच सकते हैं। और साथ में आपको एक इनकम प्लान दे रही है जिससे आप इनकम कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है कि आपको अपने उन हज़ारों लोगों में से फेसबुक पर आपके कम से कम 5 से 10 हज़ार लोग फ्रेंड होंगे, ठीक है। दूसरा, व्हाट्सएप में आपके कम से कम नहीं तो 700 से 800 लोग होंगे, कम से कम। आप कुछ मत करिए, आप एक फ़िल्टर लगा दीजिए, और उसकी ज़रूरत आज के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि लोगों के अंदर रिश्ते की भावनाएं ख़त्म होती जा रही हैं, व्यवहार ख़त्म होता जा रहा है। आप देखिए ना, आप किसी को सुदृढ़ बना के देखिए, आप उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत करके देखिए, वो कैसे करेंगे। आपको उन 700-800 लोगों में से, उन हज़ारों लोगों में से केवल और केवल 10 लोग चाहिए। उन 10 लोगों को आप अपनी कंपनी में अपने साथ में आप ऐड कराएं, रजिस्ट्रेशन कराएं, और उन 10 लोगों से भी यही बात बोलें कि आपको भी आगे उन हज़ारों लोगों में से केवल 10 लोग ही बनाने हैं। अब क्या होगा कि जो आपने 10 लोग बनाए, जब जब वो रिचार्ज करेंगे मोबाइल, तब तब आपको पैसा आएगा। वो गैस सिलेंडर बुकिंग करेंगे तब आपको पैसा आएगा, इलेक्ट्रिक बिल पे करेंगे तब आपको पैसा आएगा। वो अपने उस ऐप में से अमेज़ॉन से या फ्लिपकार्ट से परचेजिंग करेंगे, कोई भी सामान मंगाएंगे तो आपको पैसा आएगा। वो उस ऐप में से कोई भी सर्विसेज यूज़ करते हैं तो उसमें आपको कमीशन आएगा, उसमें आपको पैसा आएगा। इसे कहते हैं एफिलिएटेड मार्केटिंग। तो यदि आप ये एफिलिएटेड मार्केटिंग करते हैं तो इससे कई लोग लाखों रुपए की इनकम कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं। मगर मैं ये कहता हूँ कि लाखों रुपए की इनकम यदि आप सोचें कि आप कुछ दिनों में करने लगें या महीनों में करने लगें, तो आप बिल्कुल भूल जाइए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप है। आप पहले स्टेप में 10 लोग बनाएंगे और आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये मेहनत करने का बिजनेस है। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें ये वो पेड़ है जिसमें आपको बीज आपने डाला,
बीज डालने के बाद वो पौधा बनेगा, पेड़ बनेगा, और पेड़ बनने के बाद जब उसमें फल आ जाएंगे तब ना तो आपको उसमें पानी देने की चिंता है, ना उसको उसकी सेफ्टी करने की चिंता है, वो आपको फल देता ही रहेगा। इसी तरीके से ये बिजनेस है, इसमें आप शुरू में मेहनत करेंगे और लास्ट तक आपको आपकी पीढ़ियों दर पीढ़ियों तक को ये फल देता रहेगा। तो यदि आप ऐसे बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं कि जो आपको फ़ायदा दे, आपके परिवार को फ़ायदा दे और देश को फ़ायदा दे, मैं कहना चाहूँगा फिर से कि विदेशी कंपनियों से अपने हिंदुस्तानी अपनी भारतीय कंपनियों पे आएँ और उन पे भरोसा करें, और उन पे भरोसा करके आप केवल एक बार उन पे विश्वास करके देखें। हमें अपने भारत को आगे बढ़ाना है, अपने देश को आगे बढ़ाना है, क्योंकि आप जो भी सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं किसी भी कंपनी की, तो बाहर वो विदेशों में जा रहा है। इसलिए अपने देश को सोचें, अपने देश की कंपनियों के साथ में खड़े हों और उनके साथ खड़े हो करके आप उनके साथ कार्य करें। उसमें आपको पैसा मिलेगा, नाम मिलेगा, शोहरत मिलेगी, ना कि विदेशी कंपनियों के साथ। वो तो कई वर्षों से इस हिंदुस्तान से, इस भारत से पैसा ले जाते हैं और अपनी जीडीपी ग्रोथ बढ़ाते हैं, अपने देश को सुदृढ़ बनाते हैं, अपने देश में रौनक लाते हैं, और हमारा देश आज भी देखिए किस हालात में डला हुआ है। बहुत दुख की बात है कि आज भी हमारे देश में गांव के अंदर ऐसे अस्पताल नहीं हैं जिनमें ऑक्सीजन की फैसिलिटी उपलब्ध हो। बहुत दुख की बात है, यहाँ पर बिना ऑक्सीजन के आदमी तड़प तड़प के मर रहा है। इसका कारण कहीं ना कहीं जनता भी है। क्यों? क्योंकि जनता जागरूक और एक जो कहना चाहिए कि स्केल जिसके पास में हो वो नहीं है। क्योंकि आप चाइना की बात करते हैं तो चाइना में हर एक घर में कुछ ना कुछ कार्य होता रहता है। वहाँ छोटे छोटे बच्चे से लेकर के बड़ों तक कोई छोटा छोटा कार्य करके पैसे कमाते रहते हैं। और आज के समय में पैसा बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इसलिए ज़रूरत है पैसा कमाने के लिए, जब हमारे घर के बच्चे बाहर चले जाते हैं तो वे माता पिता से दूर हो जाते हैं, तो उनका प्रेम ख़त्म हो जाता है। वे जान ही नहीं पाते अपने दादी बाबा के प्रेम को, माँ बाप के प्रेम को, क्योंकि वो पैसा कमाने के लिए बाहर चले गए। मैं ये कहता हूँ अपने देश में रहिए, देश में रह कर के कुछ ऐसा करिए कि जिससे आप अपने माँ बाप के साथ में रहकर उनका प्रेम समझ पाएँ और दादी बाबाओं का प्रेम समझ पाएँ, और इस समाज में रह कर के उस समाज को भी कुछ दे पाएँ, इस देश को कुछ दे पाएँ और अपने परिवार को कुछ दे पाएँ। बस यही। और लास्ट में बस एक बात और कहूँगा, सोते हुए देखे हुए सपनों में वह जान नहीं होती, जान तो उन सपनों में होती है जो सपने आपको सोने ही ना दे। धन्यवाद।